हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा आपकी सेकंड क्लास नीट यूजी क्वेस्ट चैनल पर अनअकैडमी पर आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा अपने आप को। मैं नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट में 21 ईयर से फिजिक्स टीच कर रहा हूं। मैंने कई टॉप रैंक प्रोड्यूस की है यहाँ। इनमें से मेरे पढ़ाए हुए कई स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। साथ में इनमें से कई तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बन चुके हैं। तो इस क्रैक नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है आपका नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। क्लियर है आपको? हाँ जी। अब हम बात करते हैं ये आप जो सब्सक्रिप्शन है उसे कैसे अवेल करेंगे अनअकैडमी पर। तो पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के बाद आपको, या फिर अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नीट यूजी का जो सब्सक्रिप्शन है उसके 4 मेन एडवांटेजेस हैं। यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है। आप आप यहाँ एजुकेटर्स को एंगेज करके रख सकते हैं, साथ में उनसे डाउट रेज कर सकते हैं। साथ में वहाँ पोल्स अवेलेबल हैं, जो ऐसा लगता है जैसे आपके पैरेलल में भी कई और स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब ये ऑफलाइन कोचिंग जैसा ही फील कराता है। ये इसका सबसे फर्स्ट एडवांटेजेस है। सेकंड इसका एडवांटेजेस है, यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है नीट यूजी को क्रैक करने के लिए, तो ये उसके बारे में बताता है कि आपका परफॉर्मेंस जो नीट यूजी को क्रैक करने के लिए वो सही डायरेक्शन है कि नहीं, आपकी रैंक कहाँ स्ट्रेंड करेगी उसके बारे में इवेल्यूट करता है। तो ये इसका सेकंड है। यहाँ पर एक पीरियोडिक ड्यूरेशन में लाइव टेस्ट और क्विजेस कराए जाते हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन करते हैं। सेकंड, यहाँ सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड हैं। इन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में जो स्टूडेंट है उनको जीरो लेवल से उठाकर टॉप लेवल तक ले जाया जाता है। यहाँ पर कई तरह के कोर्सेज हैं, 2 मंथ, 4 मंथ, 11th वालों के लिए अलग, नीट यूजी के 11th वालों के लिए अलग, नीट यूजी के 12th वालों के लिए अलग, नीट यूजी के रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए अलग स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं। और ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स में जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो ये आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान कराते हैं। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, यहाँ के एजुकेटर आपके एग्जाम, नीट यूजी के एग्जाम तक साथ बने रहते हैं। तो ये तीसरा एडवांटेज है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, जो ऑफलाइन क्लासेस में नहीं होता है। आपको एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और आप अनलिमिटेड टाइम्स एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टॉपिक एक एजुकेटर से आपको कम एक्सप्लेन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे एजुकेटर से उसे पढ़ सकते हो। इसके अलावा तीसरे, चौथे, पांचवें जो एजुकेटर आपको कंफर्ट फील कराता है, ज्यादा अच्छा नॉलेज गेन कराता है, उससे आप स्टडी कर सकते हो। तो इस तरह से आप, ये चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। और आपकी लाइव क्लासेस छूट गई है तो आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस को भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ फ्री क्लासेस भी होती है। यहाँ के एजुकेटर बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, पॉपुलर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सब्सक्रिप्शन का 1 मंथ का जो नीट यूजी का है वो तीनों सब्जेक्ट के लिए कितना है, 6000 रुपीज पर। ये थोड़ा सा 1 मंथ का लेंगे तो थोड़ा कॉस्टली लगेगा, लेकिन अब जब आप 12 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन कराएंगे या 24 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन कराएंगे तो आपका 6000 रुपीज वाला 2500 में अवेलेबल हो जाएगा, और 24 मंथ्स का कराने पर 1500 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर मेरा रेफरल कोड आप GS सर यूज करते हैं, ये मेरा रेफरल कोड है बच्चों, तो ये अगर आप यूज करते हैं, ये रेफरल कोड है मेरा
ये यूज करते हैं जीएस सर, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जो कोर्स आपका पर मंथ 1500 रुपीज का था, रेफरल कोड यूज करने के बाद 1350 रुपीज का रह जाएगा। और जो आपका 2500 रुपीज पर मंथ का था, वो 2250 रुपीज, मतलब 2250 रुपीज का रह जाएगा। 6000 वाले में भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा 600 रुपीज का, तो 5400 रुपीज का रह जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, मतलब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 आज सुबह 10 ओ क्लॉक पर ले चुका हूं बच्चों। वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने 2000 से स्टार्ट किए थे, मतलब 2000 AIPMT से आए हुए क्वेश्चनों को स्टार्ट किया था। हम 2005 तक पहुंच गए थे। अब 2005 से लेकर रिमेनिंग आगे के क्वेश्चनों को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम डेली 10 ओ क्लॉक और 7 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक मॉर्निंग में और 7 ओ क्लॉक इवनिंग में डेली क्लासेस में ये डिस्कस करते रहेंगे। और सारे क्वेश्चंस आपके कैसे हैं वो यहाँ डिस्कस होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एम्स 2005 में आया हुआ है। एम्स के क्वेश्चंस बहुत ही क्वालिटी होते हैं, इनको थोड़ा आपको पैसेंस से पढ़ना होता है बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टू कॉन्सेंट्रिक, जो टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं बच्चों, यहाँ ये, और वो थिन है, मतलब शैल है, शैल का मतलब होलो है, और उनकी रेडियस RA RB है। तो आप, हम डायग्राम बनाएंगे पहले क्वेश्चन का। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम यहां बना रहा हूं। ये आपका स्फीयर है बच्चों, रेडियस RA का, इसकी रेडियस RA है बच्चों। अब दूसरा स्फीयर है बच्चों वहां एक और RB का, वो भी कॉन्सेंट्रिक है, उसकी रेडियस इससे बड़ी है, चेक कीजिएगा, उसकी रेडियस आपकी बड़ी है। इस पे चार्ज Q माइनस, इस पे प्लस QA है बच्चों, इस पे चार्ज माइनस QB है, और QB बड़ा है बच्चों, नेगेटिव बड़ा है। तो आपको पता होना चाहिए जब डिस्टेंस का वैल्यू RA से कम है, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा बच्चों, दोनों स्फीयर का, क्योंकि इनसाइड है दोनों के, और दोनों के इनसाइड होने से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। तो यहां आपको RA तक सन्नाटा ही सन्नाटा मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगर आप, ये तो आपका पहला केस है बच्चों अंदर। अगर आप सेकंड केस की बात करें बच्चों, अगर आपका जो डिस्टेंस है वो RA से बड़ा है बच्चों और RB से छोटा है, तो क्या होगा बच्चों? गुड इवनिंग अंजलि जी, यहां पर गुड इवनिंग सतीश, हेलो, आई एम फाइन, आप कैसे हैं बच्चों? तो यहां पर ये RA से बड़ा होगा और RB से, तो देखो बच्चों, केवल और केवल QA चार्ज ही एनक्लोज होगा। मतलब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं बच्चों, ये सेकंड पार्ट में। तो आपको पता होना चाहिए चार्ज कौन सा इंक्लूड होगा, QA ओनली अंदर वाले चार्ज को कंसिडर करते हैं। तो E का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? KQA/R² होगा बच्चों। इसका ग्राफ कैसा आएगा? हाइपरबोला आएगा बच्चों। तीसरे नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, जब R दोनों से बड़ा है बच्चों, RB से बड़ा है, तो RA से तो वैसे भी बड़ा होने वाला है बच्चों। तो पता चल जाना चाहिए आपको, दोनों चार्ज एनक्लोज होंगे बच्चों। हम थोड़ी यहाँ बात करें, मैं कलर बदल देता हूँ पेन का, ताकि मैं आपको बता सकूं बच्चों की किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ये पॉइंट बाहर है
और बाहर में दोनों स्फीयर एनक्लोज होंगे, और दोनों स्फीयर एनक्लोज होंगे तो बच्चों दोनों का चार्ज आएगा के, लेकिन यहां नेगेटिव बड़ा होगा बच्चों, मतलब क्यू ए माइनस क्यू बी अपॉन क्या होगा बच्चों, आर स्क्वायर होगा। तो यहां आप चेक कर सकते हैं क्यू बी बड़ा है और नेगेटिव है, तो ओवरऑल रिजल्ट हमको माइनस में लिखना होगा। माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि क्यू बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है बच्चों, और नीचे आर स्क्वायर, तो ये भी हाइपरबोला ग्राफ है लेकिन ये नेगेटिव में आएगा बच्चों। तो कैसे बनाएंगे ग्राफ, चेक करना आपका, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ये वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये आपका डिस्टेंस है बच्चों यहां। अब ग्राफ के लिए मैं थोड़ा कलर बदल देता हूं बच्चों वापस। तो कैसा आएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये आपका आर ए पॉइंट है बच्चों, ये आपका आर पॉइंट है बच्चों। चेक कीजिएगा तो क्या होगा बच्चों, यहां से यहां तक बिल्कुल सन्नाटा रहेगा, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर मैं थोड़ा सा कलर बदल रहा हूं ताकि ग्राफ कैसे बनाना है वो आपको पता चल सके। तो यहां से यहां तक जीरो आएगा क्योंकि वो पहला वाला पार्ट है, ये जीरो रहेगा। फिर मैक्सिमम जाएगा बच्चों ये, फिर हाइपरबोला से डिक्रीज होगा, ये आगे भी हाइपरबोला ही होता, लेकिन ये थर्ड पार्ट में नेगेटिव हो गया बच्चों। तो हाइपरबोला वैसे तो ऐसे जाता, लेकिन यहां इसका डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा बच्चों। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि उसे काट कर उल्टा करना होगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया है बच्चों यहाँ थर्ड नंबर पर। तो ऐसा ग्राफ कौन सा है बच्चों, ऐसा ग्राफ आपके सामने है, चेक कर लीजिए। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, फर्स्ट। तो इस तरह से हमने, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये एक बार जेई में भी आ चुका है बच्चों, जेई का पुराना क्वेश्चन है, तो आप इसका ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, AIPMT 2006 का क्वेश्चन है, ये आपके सामने। बच्चों कोई भी डाउट है आप पूछते रहिए। गुड इवनिंग आरती सोनी, डेफिनेटली मैं आप, हेलो, हाउ आर यू, विजय शर्मा, कैसे हो आप। तो मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार था बच्चों, वो आप ढंग से देखिए, कोई भी डाउट है आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। क्या कह रहा है, एक स्क्वायर शेप का रेक्टेंगुलर लूप है बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड उससे जा रहे, वैसे तो आप यही पता कर सकते हैं व्हाट इज द फ्लक्स। फ्लक्स का डेफिनेशन है पेनेट्रेशन ऑफ फील्ड लाइन। पेनेट्रेशन का मतलब है उससे पार हो जाना, जैसे ये सरफेस है, तो ये ब्लैक पेन आपका फील्ड लाइन है बच्चों, तो ये पेनेट्रेट हो रही है क्या, ये नहीं हो रही है, ये इससे पास हो रही है। तो यहां से ही पता चल जाता है कि इसका आंसर जीरो है, एक भी फील्ड लाइन पार नहीं हो रही। पर अब मैं आपको इसको मैथमेटिक्स से भी समझा देता हूं। फ्लक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या है बच्चों, फाई इज इक्वल टू, आपके पास होता है ई डॉट ए बच्चों, तो आपके पास ई है, पर एंगल किससे लेते हैं बच्चों, एरिया वेक्टर का, ई ए कॉस थीटा बच्चों, तो थीटा एरिया वेक्टर से लेते हैं। तो आपका एरिया वेक्टर कैसे होता है, जैसे मेरा ये पाम है बच्चों, तो ये पेन के जैसे उगेगा एरिया वेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए ये फील्ड लाइन पाम में अवेलेबल है, फिंगर के डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों ये क्या होगा, ई ए कॉस 90 डिग्री होगा बच्चों। तो cos 90 से आंसर कितना आएगा बच्चों, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो।
तो इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं, या वैसे भी थ्योरेटिकली फाइंड कर सकते हैं बच्चों कि पेनिट्रेशन ऑफ फील्ड लाइन फ्रॉम द सरफेस इज नॉन एज द फ्लक्स, और यहाँ एक भी फील्ड लाइन पेनिट्रेट नहीं हो रही है बच्चों, तो इसका आंसर है बच्चों फर्स्ट। तो मैं आपका आंसर ये आपका टिक कर देता हूं बच्चों, ये इसका आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। कोई भी दिक्कत हो, इसी टॉपिक की क्लास होगी आकाश साहब, यही जब तक इलेक्ट्रोस्टेट क्वेश्चनों से सारा हम रिवाइज नहीं कर लेते तब तक यही चलता रहेगा। कल भी सेम टाइमिंग है, मॉर्निंग में 10 ओ क्लॉक और इवनिंग में 7 ओ क्लॉक। आपको सारे नीट और एम्स के क्वेश्चन और जेई के पुराने क्वेश्चंस के यहां पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं बच्चों, डेली आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए। अब रेगुलर कोर्स स्टार्ट हो गया है जहां पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। तो कोई भी डाउट है आपको, आप मुझे भेज सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन क्लियर है सबको। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चंस के लिए बच्चों। ये अगला क्वेश्चन डायपोल से रिलेटेड है बच्चों। इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ पर डायपोल मोमेंट उसका पी है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन रोटेटिंग द डायपोल बाय 90 डिग्री। पहले तो आपको इसका डायग्राम बनाना चाहिए बच्चों। ये आपका माइनस क्यू है बच्चों, ये प्लस क्यू है बच्चों, और डायपोल का डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस होता है बच्चों। अब मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं बच्चों। ये आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है बच्चों। ये ब्लू जो कलर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। अब वो क्या बोल रहा है, आप समझते हैं कि यहां से डायपोल को 90 डिग्री रोटेट करना है, और आप सब जानते होंगे अलोंग होने पर थीटा 1 कितना हो गया है बच्चों, 0, और 90 डिग्री से रोटेट करना है बच्चों। तो क्या होगा, ध्यान रखना, वो हो जाएगा 90 डिग्री। पहले एक चीज ध्यान देना क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया है। अभी तो रखा हुआ है अलोंग, अब ये 90 डिग्री पहुंचने का मतलब है ऐसे हो जाएगा डायपोल घूमकर। तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला अगर पता हो तो क्या होता है बच्चों, पी ई एन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है बच्चों। तो क्या होगा, बोलो बच्चों, पी ई एन कॉस 0 माइनस कॉस 90 होगा बच्चों। कॉस 90 कितना होता है, वो 0 होता है बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए ये पीई, ये 1, ये -0, तो आंसर इज द पीई बच्चों। पर रुको, मैं आपको इस क्वेश्चन में एक आंसर और आता है। अगर पहले से ये 90 डिग्री होता या किसी और एंगल पर होता, जैसे 60 डिग्री पर होता, तो फिर आंसर ये नहीं आता। तो इनिशियल एंगल का बड़ा रोल है बच्चों। ये थीटा 1 0 है तो फाइनल एंगल वही हो जाता है जिससे रोटेट करते हैं। पर थीटा 1 0 नहीं है बच्चों, तो अब स्पेशल केयर बरतना है कि आपको जिस एंगल से रोटेट कर रहे हैं उसे ऐड करना है, तब थीटा 2 आएगा। बेसिकली थीटा 2 क्या होता है, जिससे रोटेट करते हैं बच्चों, प्लस थीटा 1 इनिशियल एंगल। तो यहां आंसर आपका पीई होगा बच्चों। आंसर क्या जाएगा, सेकंड जाएगा। कोई डाउट बच्चों, आकाश शाह, विजय शर्मा, अभिषेक भाई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी टॉपिक की क्लास कब कौन सी होगी। आरती सोनी, ऑल फाइन, सबको समझ आ रहा है। तो मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं बच्चों। चौथा क्वेश्चन मैंने आज सुबह भी डिस्कस किया था बच्चों। सुबह मैंने क्या बोला था कि मेटल का प्लेट हो तो इसका मतलब बच्चे क्या समझ लेते हैं, डबल फील्ड होगा। पर ऐसा नहीं होता बच्चों। जब
डेंसिटी इक्वल है प्लस सिग्मा है इस पर, और ये आपकी डेंसिटी है माइनस सिग्मा दूसरी प्लेट पर। एक्चुअली ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन अभी कैपेसिटर क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टेट से पहले नहीं आता है, इसलिए वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर आंसर वही है। तो चेक करिए आप, यहां पर Q1 क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया बच्चों। Q2 क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा इंटू एरिया बच्चों। और बाहर की साइड चार्ज आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, दोनों चार्ज का एवरेज लेकर ये बाहर करते हैं। तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा ए बच्चों बाई 2 होगा बच्चों, और ये 0 है, तो बाहर की साइड इनके 0 चार्ज होगा बच्चों। एंड बाहर की साइड 0 चार्ज है और अंदर ही चार्ज होगा बच्चों ऐसे। और मैंने आपको कई बार बोला है, बेसिकली कंडक्टिंग का फील्ड बच्चे क्या लिखते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज समझाता हूं। यहाँ कंडक्टिंग प्लेट है, ये प्लेट है, प्लेट का क्रॉस सेक्शन है। प्लेट ऐसे है बच्चों, इसके दोनों साइड चार्ज है ना, तो फिर आंसर होता है बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डबल। लेकिन इस कंडक्टिंग के भी एक ही साइड चार्ज है जैसा यहां है, तो उसका किसके बराबर होता है बच्चों, थिन शीट, नॉन कंडक्टिंग, जिसमें चार्ज अंदर होता है बच्चों, उसमें एक ही लेयर होता है। और इसका आंसर कितना है बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चेक कीजिएगा, वापस से मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूं, इसका नाम मैं प्लेट नंबर 1 दे रहा हूं। इसका पॉजिटिव फील्ड है तो अवे होगा बच्चों, और इसको मैं E1 लिखता हूं। E1 कितना है बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेट नंबर 2 है बच्चों, थोड़ा इसका कलर बदल देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि प्लेट नंबर 2 का देखो पॉजिटिव का अवे होता है, तो E1 हमने अवे बनाया, लेकिन किससे, जिस प्लेट का फाइंड कर रहे हैं। लेकिन नेगेटिव दूसरी प्लेट क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव का टुवर्ड्स होता है बच्चों, और उसका E2 होगा। और उस E2 की वैल्यू भी बच्चों कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बच्चों। तो नेट फील्ड कितना हो गया बच्चों, बीच में E1 प्लस E2 हो गया बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कैपेसिटर का भी फील्ड है बच्चों, ये कैपेसिटर में इसीलिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ मेटल शीट लिखा हुआ है, कंडक्टिंग है, तो वो क्या ले लेते हैं बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक मेटल का दूसरी मेटल का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट गलत आंसर है बच्चों। याद रखा करो, लाइफ में गलतियां भी पता होनी चाहिए। तो अब सिग्मा का वैल्यू भर देना है बच्चों, 26.4 इंटू 10 की पावर कितना है बच्चों, -12। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको कितना है, 8.85 बच्चों, इंटू 10 की पावर -12। -12 कैंसिल हो गया है बच्चों, और 8 से कितने टाइम्स है, अप्रोक्स कैलकुलेशन कीजिए, एग्जैक्ट मत कीजिए स्पीड के लिए। 8 से वो 3 टाइम्स, 8 3 जा 24, और 8 इसका 2 और जो ऐड कर दीजिए 8.8 का, तो आपके पास ये 3 टाइम्स आएगा बच्चों। तो ये आंसर है 3 न्यूटन पर कूलम। कौन सा आंसर मैच कर रहा है बच्चों, थर्ड आंसर मैच कर रहा है बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। बच्चे ये गलत वाला आंसर लिख के आते हैं बच्चों, और ज्यादातर नेगेटिव होता है बच्चों का। ये कैपेसिटर में भी इसीलिए ये कैपेसिटर ही है बच्चों, अभी बोला नहीं क्यों गया, टू लार्ज पैरेलल थिन शीट मेटल की जिस पर इक्वल और अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो केवल कैपेसिटर में होती है। कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यहाँ 0 होगा, उस साइड भी 0 होगा बच्चों, केवल बीच में होगा, और बीच में एक मेटल शीट के इक्वल होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है बच्चों, आ जाइए। थोड़ा सा बहुत ही क्वालिटी वाला क्वेश्चन है, AIPMT 2007 का क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ये जो ए पॉइंट है ना, इसको थोड़ा इधर खिसका लीजिए बच्चों, यहां ए मानना है, क्योंकि वो जो आपका डायग्राम है ना,
वो लैंग्वेज में आप चेक कर सकते हैं। ए पॉइंट पे भी प्लस क्यू है बच्चों, बी पॉइंट पे माइनस क्यू है बच्चों, सी पॉइंट पे कैपिटल क्यू रखा हुआ है बच्चों। ये क्वेश्चन है, मैं यहां बनाता हूं बहुत अच्छा डायग्राम। ये ए है, ये आपका प्लस क्यू है, ये आपका बी है बच्चों, ये माइनस क्यू है बच्चों, ये आपका सी पॉइंट है बच्चों, ये माइनस क्यू है। मैंने आपको बोला था ये, अब हमको सी पॉइंट पर रखे हुए चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इसे कहते हैं बच्चों यू इनिशियल। और सारे लोग जानते हैं 3 चार्जेस हैं, तो एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में 2 पेयर आएंगे। एक आएगा माइनस क्यू, पहले तो फॉर्मूला पता है ना बच्चों, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का। मैं फॉर्मूला लिख दूं एक बार आपके लिए, Q1 Q2 अपॉन आर बच्चों, आर स्क्वायर मत कर देना बच्चों, यहां पर आप जानते हैं। क्लियर है सबको? तो यू आई क्या होगा बच्चों, एक होगा के कैपिटल क्यू माइनस क्यू बच्चों कैपिटल वाला, और ये आपकी डिस्टेंस कितनी है 2L बच्चों, ये डिस्टेंस भी L है बच्चों, क्योंकि उसने डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये डिस्टेंस भी कितनी है बच्चों L। तो ये आपका के क्यू बाई L आएगा बच्चों। फिर ये प्लस करेंगे हम के क्यू माइनस क्यू, ये माइनस है बच्चों, ये माइनस क्यू अपॉन एल, तो ये 0 आ गया बच्चों इनिशियल कंडीशन पे। अब जब सी से डी ले गए ना बच्चों, ए और बी को नहीं, आपको ये फिक्स चार्जेस है ए और बी, इनको आपको हमेशा वहीं रखना है। ये माइनस क्यू, ये ए है बच्चों, वो बी है, और ये यहां से चार्ज चलते हुए कहां पहुंच गया बच्चों डी पर। तो अब डी का डायग्राम बनाएंगे ना बच्चों, क्योंकि आपका माइनस क्यू है, वो कहां अवेलेबल रहेगा, सी पर नहीं रहेगा, सी से उठकर कहां चला गया है, डी पर चला गया है बच्चों। डी पर चला गया तो वहां ही अवेलेबल रहेगा, तो वहां अवेलेबल रहेगा। तो आप चेक करिए बच्चों, मैं थोड़ा आपको ये कलर थोड़ा अच्छा कर देता हूं। चेक कीजिए बच्चों, ये डिस्टेंस L है, ये L है बच्चों, ये आपकी L है बच्चों, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, और ये भी L है। चेक करना, हमें पोटेंशियल एनर्जी किसकी लिखनी है बच्चों, यहां इस D वाले की, आप इसको UD भी बोल सकते हैं बच्चों, उस U इनिशियल को UC बोल सकते हैं बच्चों। यूसी क्यों, क्योंकि वहां चार्ज सी पे रखा था। अब चेक करना, मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने जा रहा हूं, 2 पेयर बनेंगे, एक माइनस क्यू के साथ कैपिटल माइनस क्यू का, एक प्लस क्यू के साथ कैपिटल माइनस क्यू का, तो के क्यू माइनस क्यू बच्चों, लेकिन डिस्टेंस 3L है बच्चों। चेक कीजिएगा यहां, और प्लस के माइनस क्यू बच्चों, ये माइनस क्यू बच्चों, ये डिस्टेंस L है बच्चों। क्लियर है सबको? रुको बच्चों, एक बहुत गड़बड़ है यहाँ, ये प्लस क्यू है हर जगह, कौन सा वाला चार्ज, वो देखिए, ये प्लस क्यू है बच्चों, तो ये प्लस क्यू कर दीजिए। प्लस क्यू करने पे ये प्लस आएगा बच्चों, ये भी प्लस आएगा बच्चों। तो अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो चेक कीजिए, ये वाली टर्म नेगेटिव है बच्चों, क्यों, चेक करना भाई, ये सॉरी पॉजिटिव है, के क्यू अपॉन, ये पॉजिटिव चार्ज है केवल बच्चों, 7 नहीं है। तो कितना आया के, मैं अब लिखने जा रहा हूं, के क्यू क्यू 3L बच्चों माइनस, चेक कीजिए, और ये है बच्चों के क्यू क्यू एल बच्चों, और 1 में से नेगेटिव ज्यादा है बच्चों, 1 में से 1/3 गया तो कितना बचेगा बच्चों, -2/3।
यही आंसर है। क्लियर है सबको? आया समझ में? 2/3 आया ना? लेकिन आप Q की वैल्यू अब -2/3 को आंसर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। KQQL है बच्चों, तो -2/3 के की जगह क्या भरेंगे बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भरेंगे। देखो हमने क्वेश्चन कर लिया, फिर भी आंसर उस फॉर्म में नहीं है जैसा हमें रिक्वायर्ड है बच्चों। तो कैसे आपके पास आएगा, चेक करिएगा क्या होगा। 2 से कैंसिल हो गया बच्चों, 4 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो ये आएगा आपके पास -QQ 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L बच्चों। चेक कीजिएगा तो आंसर कौन सा गया बच्चों? फर्स्ट। माइनस है उसमें। तो एनी डाउट बच्चों? किसी भी तरह की दिक्कत है किसी को भी? चेक करिए बच्चों। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है बच्चों। एक होलो सिलेंड्रिकल आपका चार्ज है Q। चेक कीजिएगा उस पर फाई उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब आपको ABC, देखो सिलेंडर में 3 सरफेसेस होती हैं बच्चों। मैं आपको थोड़ा इसका डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं बच्चों, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चेक कीजिएगा सब सारे बच्चे। ये आपका ये एक सिलेंडर है बच्चों। ये आपका कौन सा पार्ट है? ए। ये कितना? बी बच्चों। और इस सिलेंड्रिकल जो वाइट छोड़ा है उसको क्या कहा है उसने? ये ए है बच्चों, ये बी है, ये सी है। सबसे पहले तो फाई क्लोज का लिखते हैं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। एंड फाई क्लोज का होता है बच्चों सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये हो जाएगा बच्चों क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन फाई क्लोज्ड में 3 सरफेसेज हैं। एक ए का फ्लक्स है बच्चों, एक बी का फ्लक्स है बच्चों, एक सी का फ्लक्स है बच्चों। इसकी वैल्यू दे रखी है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप मेरी बात समझे? एक क्लोज सरफेस में 3 ओपन सरफेसेस हैं। कितनी? 3। ABC। अगर आपने कभी ड्रम तोड़ा है तो ड्रम में 3 चीजें निकलती है। 2 सर्कल निकलते हैं और एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो अगर उसे काटें आप तो वो रेक्टेंगल के जैसे होता है। तो ये 3 ओपन सरफेसेज हैं बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगा उस इसमें फाई ए और बी, फाई ए और सी का फ्लक्स इक्वल होगा। मान लीजिए वो फाइंड करना है तो एक्स मान लीजिए ये फाई दे रखा है बच्चों, सॉरी हाँ बी। बी का फ्लक्स उन्होंने फाई दे रखा है बच्चों। कहां दे रखा है? ये रहा फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। किससे रिलेटेड? बी। तो बी का फ्लक्स उन्होंने ऑलरेडी दिया है बच्चों फाई। ये भी एक्स है। और हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? एक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? एक्स और एक्स कितना हो गया बच्चों? 2x हो गया। ये फाई जैसे का जैसा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इक्वेशन बन गया। फाई को उधर भेज दीजिए तो 2x का वैल्यू बच्चों क्या हो गया? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई हो गया बच्चों। तो x का वैल्यू क्या होगा? हाफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई होगा बच्चों। कैसा कैसे? मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन कैसा है। एक घर में 3 मेंबर हैं बच्चों, 2 इक्वल हैं बच्चों एक्स एक्स, और तीसरे की वैल्यू दे दी और घर की वैल्यू भी दे दी। तो वो 2 इक्वल ब्रदर हैं, उनकी वैल्यू कितनी होगी? घर माइनस 1 भाई, और फिर उसमें से हाफ कर देना है। ये वैसा क्वेश्चन है।
मतलब क्लोज सरफेस का फ्लक्स आपके सामने अवेलेबल है बच्चों, और आपको ओपन सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं बच्चों, बहुत ही शानदार। इस टाइप का क्वेश्चन आप ज्यादातर नीट में पूछा गया है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, तो अगर उसमें आपने आंसर टिक नहीं किया है तो आंसर टिक कर लें बच्चों। कौन सा आंसर है? सेकंड। चाहो तो मैं टिक कर देता हूं ये आंसर। टिक करना रह गया था बच्चों, नहीं तो आप कहेंगे सर ने सारा पढ़ाया, आंसर टिक नहीं हुआ। आ जाइए अब हम थोड़ा रिदम में हो गए हैं धीरे धीरे। आप, क्योंकि मेरी पहली क्लास सुबह थी, आज ये सेकंड क्लास है, तो रिदम आता जाएगा, आपके चैप्टर कवर होते जाएंगे। सबसे पहले कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? ई का वैल्यू यहां पर होता है ई एक्स, आई के बच्चों ई वाई, जे के बच्चों ई जेड, के बच्चों ये होता है ई एक्स। बच्चों यहाँ क्या होता है, हमें डिफरेंशिएशन करना है पार्शियल किसका? ये जो वोल्टेज का इक्वेशन है ना बच्चों, ये जो वोल्टेज का इक्वेशन है इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। ये यहाँ तो माइनस तो जैसे का जैसा बच्चों, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और वाई और जेड को कांस्टेंट मानना है बच्चों। कांस्टेंट का मतलब है एक डिजिट मानना है, ध्यान रखना। अब एक्स स्क्वायर वाई है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर का केवल एक्स स्क्वायर का होगा, माइनस वाई जैसे का जैसा आएगा, ये माइनस वाई जैसे का जैसा। और एक्स स्क्वायर का करना है बच्चों 2x हो जाएगा, फिर माइनस जेड क्यूब जैसे का जैसा आएगा बच्चों, और केवल x का 1 हो जाएगा बच्चों, और इसका 0 है बच्चों। इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। और जब इसे सोल्व करेंगे ना बच्चों, क्या आया आपका 2xy, और क्यों वो बाहर वाला माइनस अंदर वालों को प्लस बना देगा, तो ध्यान रखिए बच्चों ये जेड क्यूब हो गया। क्लियर है सबको? वैसे तो इसी से आंसर चमक गया है। ई एक्स का मतलब है, चेक कर लीजिए, ऐसा कोई है ही नहीं, सेकंड ऑप्शन में ही है। पर मैं आपको ई एक्स तो फाइंड कर दिया हमने, ई वाई भी कैसे फाइंड करते हैं बच्चों वो भी थोड़ा बता दूं। माइनस यहाँ हर बार आता है, डेल वी बाई डेल एक्स होता है, ये माइनस जैसे का जैसा। अब उसी इक्वेशन का आपको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, जिसमें x और z कांस्टेंट है। तो इस बार माइनस एक्स स्क्वायर जैसे का जैसा है बच्चों, y का 1 हो जाएगा बच्चों, और आपका माइनस एक्स जेड क्यूब में y नहीं है बच्चों, 0 आएगा, और ये भी 0 आएगा बच्चों। तो यहां आपके पास ओनली प्लस एक्स स्क्वायर आया है। तो ई जेड क्या होगा बच्चों? ऐसे ही डेल वी अपॉन डेल जेड होगा बच्चों, ये माइनस है बच्चों, ये आपका ब्रैकेट है। अब मैं जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, तो जो पहले वाली टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, उसमें कोई जेड नहीं है बच्चों, उसका 0 हो जाएगा। लेकिन माइनस एक्स और जेड क्यूब का क्या होगा? 3z स्क्वायर होगा बच्चों, और ये प्लस 0 होगा बच्चों। तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3x जेड स्क्वायर आएगा बच्चों। तो फाइनल आंसर में यहां इनकी वैल्यू भरने जा रहा हूं, 2xy प्लस जेड क्यूब बच्चों, और ये कौन सा केप बच्चों? आई केप, प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा केप आएगा बच्चों? जे केप आएगा, क्योंकि ये ई वाई का कंपोनेंट है और ई जेड का कंपोनेंट है, उसके साथ के केप आएगा बच्चों। 3x जेड स्क्वायर बच्चों, के केप इज द फाइनल आंसर। तो आपको पता चल गया। वैसे ऑब्जेक्टिव में आप है ना ई एक्स निकाल के आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, क्योंकि पहली टर्म है ना किसी में भी नहीं आ रही है ऐसी, तो आप ई एक्स सोल्व किया तभी आंसर पता चल गया था। बी स्मार्ट, स्मार्ट हुआ करिए,
ऐसा नहीं है, वहां टाइम जितना ज्यादा लगेगा बच्चों आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे बच्चों। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको इसको इंपोर्टेंट मार्क करवाना चाहूंगा बच्चों, ये नीट के लिए बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, इसे ये 2 बार जेई में आ चुका है बच्चों उल्टा। जो इसमें आंसर है आईपीएमटी में वो तो क्वेश्चन में दिया था, और जो आंसर में जो क्वेश्चन में दिया है यहाँ वो तो मैं आपको इसको सोल्व कराना चाहूंगा। 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है बच्चों जिनकी रेडियस ABC है। ये आपका इसकी रेडियस A है बच्चों। एक दूसरा स्फीयर है बच्चों, उसकी रेडियस B है बच्चों। और एक और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है बच्चों, तो उसकी रेडियस C है बच्चों। अब यहां प्लस सिग्मा है बच्चों, डेंसिटी दिया है माइनस सिग्मा है और प्लस सिग्मा है, और हमें पोटेंशियल लिखना है इन सब का। पहले कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों, जितने नंबर ऑफ चार्ज होते हैं उतनी बार पोटेंशियल लिखा जाता है हर पॉइंट पर। जैसे हम बात करेंगे ए के सरफेस पर भी 3 बार लिखा जाएगा, क्योंकि ए की सरफेस खुद की सरफेस है, बी का इनर पॉइंट है, सी का भी इनर पॉइंट है। बी की सरफेस ए का आउटर पॉइंट है, लेकिन सी की इनर पॉइंट है और बी का सरफेस है, और ये तीनों का आउटर पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं आपको पोटेंशियल के फॉर्मूले याद दिलाना चाहूंगा। V इन अंदर, V सरफेस पर और V सेंटर पर तीनों इक्वल होता है बच्चों। कितना होता है? KQ बाई कैपिटल R बच्चों। R रेडियस है बच्चों, या इसको क्या लिखा जाता है बच्चों? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लिखा जाता है। पर ये सिग्मा दिया हुआ है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हमें क्या करना होगा बच्चों? इसको एक्स्ट्रा R बाई R से मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि सिग्मा है ना, वो एरिया होता है बच्चों। मैं कलर बदल के आपको सिग्मा दिखाना चाहूंगा बच्चों कि कहां पर छुपा है सिग्मा। ये Q अपॉन 4 पाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, आप थोड़ा ध्यान रखिए इस पे, बहुत कंसंट्रेट करिए। पहले ये एक छोटा सा, ये R नहीं, R है बच्चों, R अपॉन R से मल्टीप्लाई किया है ना, तभी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो चेक करिए कहां पर सिग्मा छुपा है। ये बाउंड्री बना रहा हूं मैं, ये ये सिग्मा है। तो फॉर्मूला क्या रह गया बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ध्यान रखना R उसकी रेडियस है जिसका पोटेंशियल लिखते हैं, और एक V आउट का फॉर्मूला है बच्चों, वो तो बहुत सिंपल है, के क्यू अपॉन स्मॉल r बच्चों। Q अपॉन एक बार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r बच्चों। इसको R स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि सिग्मा कहाँ छुपा है एक बार और मैं दिखाना चाहूंगा आपको। चेक कीजिएगा बच्चों, ये आपका Q है, ये 4 पाई है, ये R स्क्वायर नीचे वाला बच्चों, ये सिग्मा है। तो चेक करना, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। याद रखना ये वाला R स्क्वायर बच गया है बच्चों, क्या, और नीचे डिस्टेंस आएगा बच्चों। इसलिए सिग्मा वाले फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं बच्चों को। स्फीयर के ये जो क्यू वाले फॉर्मूले हैं ना, ये सबको याद रहते हैं बच्चों। सर हाँ, डेफिनेटली हम फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे मिस्टर कुलदीप चौधरी, अगर आप रेगुलर बने रहेंगे। डेली 2 क्लासेस है, मैंने आज इलेक्ट्रोस्टेट से शुरू किया है सुबह ही 10 o'clock, और जब आपका डेली 2 क्लासेस का मतलब समझ रहे हैं,
हम डेली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी वीक में हम इलेक्ट्रोस्टेट को खत्म कर देंगे। फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, ये चलता रहेगा बच्चों इस तरह से। तो आपके जो भी और बच्चे हैं उन सबको भी बोल दीजिए कि रैपिड रिवीजन ऑफ फिजिक्स विदाउट थ्योरी बाय द क्वेश्चंस इज स्टार्टेड। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एम्स और एआईपीएमटी और जेई के पुराने क्वेश्चंस में यहां लेके आया हूं आपके लिए। तो सबसे पहले मैं अब बात करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन पर। वापस आते हैं बच्चों। वीए का मतलब है बच्चों, ये आपका जो ए वाला स्फीयर है ना, यहां पोटेंशियल चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए ये सबसे बाहर वाले स्फीयर का अंदर वाला पॉइंट है, अंदर में भी यही होता है, ये आर आर, लेकिन उस वाले की यूज करेंगे। और बी का भी यही होगा और सी का भी यही होगा। तो ए बी सी का सेम आएगा बच्चों। तो सबसे पहले सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, आर ए वाले की लेंगे, दूसरे वाले की डेंसिटी लेंगे, उसमें माइनस है बच्चों, और उसकी रेडियस बी है, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी है बच्चों। तो इस तरह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया बच्चों। कितना बचा? ए माइनस बी प्लस सी। और वहां देखें बच्चों क्वेश्चन में सी का वैल्यू क्या है बच्चों? ए प्लस बी है, यहां भरने जा रहा हूं बच्चों। ये भरने जा रहा हूं मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी, और सी की जगह क्या भर रहा हूं बच्चों? ए प्लस बी। तो कितना आ गया बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2a आ गया बच्चों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। अब मैं बात करूंगा आपसे वीबी पहले ढंग से समझिए बच्चों। ये बी की सरफेस पे फाइंड करना है। ये दिख रहे हो, मैं नोटेशन बना रहा हूं, ये सर्कल इसलिए बना रहा हूं, बी की सरफेस पे पॉइंट है, स्मॉल आर बी की सरफेस पर है बच्चों। तो क्या होगा? आउटर का वही इनर पॉइंट है, इनर पर वही होता है, सरफेस पे भी वही होता है। तो इन दोनों का तो सेम मिलेगा, इसलिए इन दोनों को नहीं छेड़ना है आपको। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी, और ये आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी, इनका वही आएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा मैं आपको यहाँ बताऊं, ये आपका ए वाला है, ये कैपिटल आर की वैल्यू ए है बच्चों, और इसके बाहर पॉइंट है स्मॉल आर इज इक्वल टू बी। यहां पोटेंशियल लिखना है। तो आप चेक करेंगे आउटर का, क्योंकि ये सबसे अंदर वाला स्फीयर है ना जो रेडियस ए का है, उसका आउटर पॉइंट है बच्चों। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चों, ये आपका ये फॉर्मूला लगेगा, एंड ये फॉर्मूला लगेगा ना। तो पहले ढंग से लिखिए बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड कैपिटल आर का वैल्यू, कैपिटल आर का स्क्वायर है बच्चों। यहाँ चेक कीजिए, चेक कीजिए बच्चों। तो यहाँ ए का स्क्वायर आएगा बच्चों, और नीचे बी आएगा। अब बात करने जा रहा हूं मैं, इसमें भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं बच्चों। इसमें और कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। ए का स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी है बच्चों। अब हम बात करते हैं वीसी। वीसी का मतलब सबके बाहर है, सबके बाहर का मतलब समझते हैं बच्चों? ये स्मॉल आर का वैल्यू सी है। अब और ये बी के भी बाहर है, यहां पॉइंट है आर इज इक्वल टू सी पर, ये सी वाला पॉइंट है। तो दो का आउटर है पर एक का सरफेस है, तो सबसे बाहर वाले का सरफेस है तो उसका तो वही आ जाएगा, ये सी। लेकिन इन्हें ढंग से भरना है बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और डिस्टेंस है सी, और उसका डेंसिटी माइनस है बच्चों। कितना आएगा? बोलो बोलो फटाक से। बी का स्क्वायर, क्योंकि ये बी का लिख रहे हैं ना, तो बी का रेडियस आएगा, ये आएगा। अब इसे सोल्व करते हैं बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नीचे सी एलसीएम भी ले लीजिए बच्चों, इन दोनों में सी कॉमन है,
तो सी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी आएगा। और वापस से वैल्यू भरने जा रहा हूं सी का, क्या है बच्चों, ए प्लस बी, ध्यान रखना यहां भर रहा हूं मैं, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी तोड़ रहा हूं बच्चों, ए माइनस बी और ए प्लस बी में बच्चों, और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूं सी की जगह, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लीजिए। नीचे क्या है बच्चों, ए प्लस बी है, चेक कीजिए, सोल्व कीजिए बच्चों, क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो ध्यान दे दीजिएगा आप सब। मैं रेड पेन लेके आ रहा हूं कैलकुलेशन के लिए। ए प्लस बी कॉमन आकर कैंसिल हो रहा है बच्चों, तो वापस से क्या बचा बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बचा, बी कैंसिल हो गया बच्चों, तो इसका आंसर ये ए और सी इक्वल है बच्चों, तो क्या आंसर आया, वी ए इज इक्वल टू वी सी इज नॉट इक्वल टू वी बी है बच्चों। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए बच्चों, ये 3 स्टार क्वेश्चन है, ये चांसेस है आने के एग्जाम में, कभी भी आ सकता है बच्चों। तो आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, अब आ जाइए यहाँ पर, चेक कीजिएगा, मैं आपको, ये गॉस लॉ से रिलेटेड है बच्चों क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, ये बच्चे ने कहा है, आकाश शाह ने, इसको एक्सप्लेन दोबारा करना है बच्चों, मैं दिखाना चाहूंगा। देखो 3 स्फीयर हैं बच्चों, ए बी सी, उन पे डेंसिटी है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, पोटेंशियल अंदर सेंटर से लेके सरफेस तक सेम होता है बच्चों, कांस्टेंट बना रहता है, तो इसलिए वी इन वी एस वी सी का फॉर्मूला, ये आप चेक कीजिएगा, यहाँ वी इन वी एस वी सी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर होगा बच्चों, तो ये कांस्टेंट बना रहेगा, इसलिए तीनों का वीए के केस में सेम आया है, ये मिस्टर आकाश शाह चेक कीजिएगा, तो तीनों का सेम आया है बच्चों, ये यहां, लेकिन रेडियस अलग अलग है बच्चों, इस फॉर्मूले में वैल्यू भरी है मैंने, लेकिन रेडियस उसकी यूज करेंगे ना, ये आर है ना, जिसका फाइंड करते हैं पोटेंशियल उसका रेडियस भरते हैं, तो ए का भरें तो ए भर देंगे, बी तो बी भर देंगे, सी भर देंगे, लेकिन जब आउटर पॉइंट पर सेकंड में वी बी निकालना है ना, तो पॉइंट यहां पर है, पॉइंट का बड़ा रोल है, तो ये किसका, अंदर वाले का आउटर पॉइंट है, तो केवल अंदर वाले का बदला है ये किसके अकॉर्डिंग लिखा है बच्चों, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आर कितना है, ये इसको ऐसे बनाइए आप, देखो ये रेडियस ए है और डिस्टेंस बी है, आप इसलिए कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आप रेडियस रट लेते हो बच्चों, ठीक है, तो आर का वैल्यू इसमें भरना है बच्चों ए, और रेडियस का डिस्टेंस का वैल्यू बी भरना है बच्चों, आया समझ में, तो इसलिए केवल एक ही टर्म बदली है, बची हुई 2 टर्म ऊपर वाले की कॉपी की है। अब लेकिन तीसरे में हमारा पॉइंट है ना बच्चों, वो बाहर है, बाहर वाले के केस में 2 के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ए वाले का भी आउटर पॉइंट है, बी वाले का भी आउटर पॉइंट है, बट सी का सरफेस है, तो इसलिए थर्ड पार्ट नहीं बदला है बच्चों, लेकिन ये 2 पार्ट बदल गए हैं, क्योंकि ये में ये आर का वैल्यू सी है बच्चों थर्ड के लिए, और मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, ये रेडियस बी है और ये डिस्टेंस सी है बच्चों, तो उसके लिए फिर फॉर्मूले में एक बार ए के लिए ये वैल्यू भरनी है और बी के लिए थर्ड वाले फॉर्मूले में ये वैल्यूज भरनी है, तो ये 2 टर्म इसलिए आई है, बचा हुआ सोल्व किया है।
मैथमेटिक्स है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आए हम एक बार और कवर करेंगे इसको। मैं जेई के क्वेश्चन हैंडल कराऊंगा ना, तो ये रिवर्स गियर में आया हुआ है, तो वहां पे एक बार और हैंडल करूंगा, तब और एक्सप्लेन अपन कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब टाइम थोड़ा है, वैसे भी क्वेश्चन इजी है जो है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन सरफेस में चार्ज आर है, ये मैं आपको बताता हूं। बना लीजिए कोई भी सरफेस, रेडियस इसकी आर है बच्चों, और उसके अंदर चार्ज क्यू है। अब मेरी बात सुनिएगा, 2r का बना लिया तो हमें क्या फर्क पड़ा, यहां पर गॉसियन लॉ कहता है मैं चार्ज पे डिपेंड करता हूं, साइज ऑफ गॉसियन सरफेस पे नहीं, तो वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही बना रहेगा बच्चों। क्यों बना रहेगा, क्योंकि मान लीजिए ये सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 2 है, तो फाई ऑफ S1 भी वही है बच्चों, फाई ऑफ S2 भी वही है बच्चों, क्योंकि अंदर चार्ज तो उतना ही बंद है ना। देखो कैसा केस है, ये है जो सरफेस है, इसकी साइज कुछ भी हो, लेकिन इसके अंदर चार्ज कितना बंद है, आउटपुट उसके हिसाब से आता है। तो गॉस लॉ भी यही कहता है कि स्फीयर का साइज मायने नहीं रखता, उसके अंदर का चार्ज मायने रखता है। तो S1 में भी कितना चार्ज एनक्लोज है बच्चों, Q, S2 में भी कितना है, Q, तो दोनों का फ्लक्स कितना आएगा बच्चों, इक्वल। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, फोर्थ जाएगा, रिमेन सेम, क्योंकि फ्लक्स नहीं बदलेगा, क्योंकि वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोटेंशियल जितनी चार्ज है ना बच्चों, उतनी बार लिखा जाता है। तो यहाँ 4 चार्ज हैं बच्चों, लेकिन याद रखना डिस्टेंस अलग अलग है, ये डिस्टेंस 2l है बच्चों, ऊपर लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस कितनी बची बच्चों, l, ये भी कितनी बची l, ये कितनी है 2l, तो ये l और ये 2l पाइथागोरस से ये कितनी आएगी, √5l बच्चों। कैसे आया, 2l का स्क्वायर बच्चों, और l का स्क्वायर कितना होता है, √3 मत कर देना, √5l आएगा बच्चों। हाँ जी, तो √5l है, तो मैं चेक करो, मैं लिखने जा रहा हूं, 2 पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये वाला और ऊपर वाला। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव पोटेंशियल होगा KQ 2 टाइम्स, और L लिखेंगे बच्चों। 2 नेगेटिव चार्ज हैं बच्चों, तो उनका 2 बार नेगेटिव लिखेंगे, माइनस इसलिए लगाया है KQ, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, √5l होगा बच्चों। तो क्या आया, क्लियर है। तो 2KQ को बाहर ले लीजिए बच्चों, 2Q को बाहर ले लीजिए, K को नीचे ले जाइए बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चेक करना बच्चों, और ये 1 बचा, और ये 1/√5 बचा बच्चों, और कैपिटल L भी बाहर आ गया बच्चों। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन एक बार और आ गया है, वही पोटेंशियल का इक्वेशन जब भी XYZ की फॉर्म में हो, तो मैंने आपको बताया था बच्चों, E क्या होता है, EXI केप होता है, EYJ केप होता है बच्चों, EZK केप होता है। लेकिन इस बार क्या है, y और z का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो v की इक्वेशन है ना, उसमें y और z है ही नहीं। तो अब चेक कीजिएगा, ex कैसे निकालेंगे, वही हमारे पास मैंने आपको बताया था, डेल v अपॉन डेल x ही करना है। ey 0 है बच्चों, ez भी 0 है बच्चों, क्योंकि वहां x और x ही अवेलेबल है। तो माइनस डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं, 4x² का 4 जैसे का जैसा, x² का 2x होगा, तो -8x आएगा बच्चों। अब x में ये कोऑर्डिनेट भी भरना होता है बच्चों, कोऑर्डिनेट क्या है, चेक करो, 1 0 2, ये थोड़ा इधर आ गया है, तो हमको 1 0 2 पे वैल्यू निकालनी है बच्चों।
लेकिन हमारे पास केवल x अवेलेबल है, तो हम x वाला कोऑर्डिनेट ही भरेंगे, तो कितना आएगा, -8 आएगा बच्चों, वोल्ट पर मीटर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 8 अलोंग नेगेटिव z डायरेक्शन। तो ये इस तरह से सोल्व कर सकते हैं बच्चों। अगर वहां पे y और z की टर्म होती ना, पर आपको EY भी सोल्व करना पड़ता, EZ भी सोल्व करना पड़ता। ये नीट का ही क्वेश्चन है बच्चों, AIPMT मेंस में आया हुआ है, ध्यान रखना 2011 में। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि टाइम हो गया है हमारा, 1 आवर्स की क्लास होती है। तो पहले मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा, क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए बच्चों, कि आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों, और सबकी साइड 2a है बच्चों। तो आप चाहो तो बना लीजिए बच्चों। ये आपका सारा के सारे चार्ज क्यों है, ये क्यों है बच्चों, ये क्यों है बच्चों, ये डिस्टेंस 2a है, साइड 2a है बच्चों। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब वो कह रहा है। इसका नाम उन्होंने A रखा है बच्चों, इसका नाम B रखा है बच्चों, इसका नाम C रखा है, और ये मिड पॉइंट है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल क्या क्या आएगा, इस जगह पोटेंशियल कितना होगा, C VC, चाहो तो लिख लो। एंड वो जितने चार्ज है उतनी बार लिखा जाएगा, KQ/A लिखा जाएगा बच्चों, KQ/A लिखा जाएगा बच्चों। फिर चेक कीजिएगा, ये डिस्टेंस कितनी है, √3/2a। चेक कीजिएगा कितना आएगा, KQ एंड √3/2a, और यही VD का पोटेंशियल भी है बच्चों, क्योंकि ये D पॉइंट पर भी उतना ही आएगा। तो बेसिकली VC और VD का पोटेंशियल सेम है। तो मैं आपको वर्क डन का फॉर्मूला लिखाता हूँ, U फाइनल, या तो पोटेंशियल एनर्जी से सोल्व कर लीजिए, या जिसको मूव करा रहे हैं, मूव किसको करा रहे हैं बच्चों, कैपिटल Q को, तो कैपिटल Q का चार्ज लेंगे, ये कैपिटल Q, V फाइनल माइनस V इनिशियल आएगा बच्चों, और वो होगा फाइनल, कितना है बच्चों, VD माइनस VC, और दोनों इक्वल इक्वल है, तो आंसर 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि VC इज इक्वल टू कितना है बच्चों, VD है, और उसकी वैल्यू ये तीनों के इक्वल है। इनमें से इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आंसर आएगा बच्चों। तो आंसर क्या है, 4th है। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। आज 2 क्लासेस हो गई है इलेक्ट्रोस्टेट की, और भी बच्चों को बोल दीजिए, रैपिड रिवीजन ऑफ फिजिक्स इज स्टार्टेड। ये आपका दूसरा चैनल है अनअकैडमी का, ध्यान रखना, यूट्यूब पर 2 चैनल है उनके, लेट्स क्रैक नीट यूजी, वो मेन चैनल था, पर ये जो नीट यूजी क्वेस्ट है, यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, ताकि बच्चे फ्रिक्वेंटली, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो नीट का एग्जाम है वो एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरी है बच्चों, ये थ्योरी नहीं है। 12th की थ्योरी एज इट इज नहीं पूछी जाती, उस पर बेस्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं बच्चों। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, अब मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू शिवराज कुमावत, आकाश शाह, सारे लोग, सब एक बार सबको गुड इवनिंग, गुड नाइट, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय श्री राम। सबको क्लियर है सबको? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, आगे बने रहिए। डेली कितने बजे, सुबह 10 o'clock, इवनिंग में 7 o'clock। तो मैं इलेक्ट्रोस्टेट अप्रोक्स जो मेरी क्लासेस है, 4 क्लास हो जाएगी कल तक, तो और भी बच्चों को बोलते रहिए। हाँ, स्पेशल क्लास भी आएगी बच्चों जल्दी,
और सब्सक्रिप्शन क्लास भी आएगी। अब मैं आगे यहाँ ये खाली स्लाइड मैंने जान करके रखा था, क्वेश्चंस बड़ा हो जाए तो आप मेरे यहाँ पर इस चैनल को लाइक कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें जब भी नए चीजें आपके लिए डिक्लेयर होती है। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस भी मैं जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ बच्चों, मेरा रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं GS सर, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी। आपको कोई भी डाउट है अभी चैट कर सकते हैं, मैं चैट पर अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो मैं यहाँ पर इसको कल मिलेंगे हम 10 o'clock पर बच्चों।